हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओलंपिक मेडल विनर सुशील कुमार के बारे में। उनके ओलंपिक चैंपियन से लेकर हत्या के आरोपी तक का जो भी ये सिलसिला है, उसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दो अलग अलग ओलंपिक में पदक जीतकर भारत को गौरव महसूस कराने से लेकर हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी बनने तक सजे धजे पहलवान सुशील कुमार ने एक लंबा सफर तय किया है और प्रशंसक उनके जीवन में बड़े मोड़ से निराश हैं। दोस्तों, सुशील की अंतर्राष्ट्रीय सफलता ने एक क्रांति को जन्म दिया और एक प्रेरणादायक विरासत का निर्माण किया। नजफगढ़ के बापरोला गांव का आरक्षित पहलवान अब तक खेल में भारत का एकमात्र विश्व चैंपियन 2010 में जो बने थे वो हैं। वह दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक का दावा करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी हैं जो उस देश के लिए एक असाधारण उपलब्धि है जिसने खेलों में बहुत सीमित सफलता देखी है। दोस्तों, पर अब सुशील ने अपने कैरियर में अब तक जो सद्भावना सम्मान अर्जित किया है वह दांव पर लगा है। जहां तक देश की बात है तो वह न केवल ओलंपिक पदक विजेता हैं बल्कि हत्या के एक मामले में फरार भी हैं। दोस्तों, डीटीसी बस कंडक्टर का बेटा सुशील दिल्ली के बाहरी इलाके में बापड़ोला नामक एक गैर वर्णित गांव में पले बड़े। उन्हें अपने चचेरे भाई संदीप से इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। दोस्तों, हालांकि संदीप ने खेल छोड़ दिया क्योंकि परिवार सिर्फ एक पहलवान का समर्थन कर सकता था और सुशील को चुना गया। दोस्तों, 14 साल की उम्र में सुशील कुमार ने पहलवान यशवीर और रामफल के मार्गदर्शन में छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े में प्रशिक्षण शुरू किया और बाद में अर्जुन पुरस्कार विजेता महाबली सतपाल सिंह और फिर कोच ज्ञान सिंह द्वारा रेलवे शिविर में प्रशिक्षण शुरू किया। लेकिन जब तक वह पूर्व पहलवान और कोच सतपाल सिंह से नहीं मिले, सुशील ने फ्री स्टाइल कुश्ती में अपनी क्षमता को पहचाना। दोस्तों, इस बीच सुशील ने नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन से स्नातक मतलब बीपीई और स्नातक और एमपीई में पूरा किया। दोस्तों, 1998 में पोलैंड में विश्व कैडेट खेल जीतने के बाद सुशील प्रमुखता में आए मतलब पहचान में आए। इसके बाद जल्द ही 2000 में एशियाई जूनियर कुश्ती चैंपियन हुई, जहां अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों के पास अपने उपकरण और प्रशिक्षण सुविधाएं थी। सुशील कुमार को अपने गुरु सतपाल के समर्थन से जो कुछ भी कर सकता था उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। शुद्ध शाकाहारी होने के कारण वह मांस नहीं खा सकते थे, जो पहलवानों के लिए एक सामान्य खुराक है। हालांकि उनके परिवार ने उन्हें डिब्बाबंद दूध, घी और ताज़ी सब्जियां भेजकर उनके सपनों के लिए समर्थन दिया ताकि वह केवल मैस के खाने पर निर्भर न रहें। लेकिन जो चीज़ उन्हें अद्वितीय बनाती थी वह यह थी कि उन्होंने सुविधाओं की कमी के बावजूद अपने सपनों को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। बजाय सुशील कुमार ने सफलता अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः वर्ष 2003 में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप पर हावी होकर जीत हासिल की और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता। दोस्तों, पहलवान ने 2005 में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में एक और स्वर्ण पदक जीता और 2007 में सफलता को दोहराया और उसी वर्ष भारत का प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार जीता। दोस्तों, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सुशील के कांस्य पदक ने कुश्ती में ओलंपिक पदक के लिए भारत के 56 साल के लंबे इंतजार को समाप्त कर दिया था, जिसके बाद वह कहीं से बाहर आकर और भारत को ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाकर एक घरेलू नाम बन गया। दोस्तों, मिट्टी के घड़ों में प्रशिक्षण से लेकर 20 अन्य लड़ाकों के साथ सोने तक पहलवान के लिए यह एक बड़ी छलांग थी। दोस्तों, इस उपलब्धि का जबरदस्त प्रभाव था क्योंकि भारतीय कुश्ती में योगेश्वर दत्त,
गीता और बबीता फोगाट, उनके चचेरे भाई विनेश, रियो कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और विश्व पदक विजेता बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक पुनिया का उदय हुआ। दोस्तों, 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए सुशील कुमार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। दोस्तों, सुशील कुमार अपने पिता तुल्य सतपाल को श्रेय देते हैं, जिनके तहत उन्होंने 13 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है, जिन्होंने उन्हें अनुशासन और समर्पण में शामिल किया है। 2010 में सुशील ने इतिहास रच दिया जब वह मॉस्को में आयोजित फिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उसी वर्ष उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी भाग लिया और स्वर्ण पदक जीतकर अपने अचंभित और अडिग प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, अपने शानदार प्रदर्शन के कारण सुशील कुमार को 2012 के लंदन ओलंपिक में भारतीय ध्वज फहराकर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था और एक बार फिर 66 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया, जो कुश्ती में भारत का तीसरा ओलंपिक पदक था। दिलचस्प बात यह थी कि सुशील के पास ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय होने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, यह रिकॉर्ड स्वतंत्रता के बाद का है। सुशील ने इसके बाद 2014 और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इस प्रकार लगातार 3 खेलों में अपने मजबूत प्रदर्शन के माध्यम से 3 राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदकों का ढेर बनाया। दोस्तों, सुशील कुमार ने 2011 में अपने कोच सतपाल की बेटी सावी कुमार से शादी की। यह एक अरेंज मैरिज थी और ऐसा माना जाता है कि सुशील कुमार ने अपने कोच की खातिर सावी से शादी करने के लिए हामी भरी। दंपति को 2 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, सुशील कुमार ने पहली बार सभी गलत कारणों से सुर्खियां बटोरी जब 2016 में वह रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के मामले में राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के साथ विवाद में शामिल हो गए थे। दोस्तों, हालांकि एक अन्य पहलवान महाराष्ट्र के नरसिंह यादव ने कोटा जीता था। सुशील अपने रिकॉर्ड के आधार पर ट्रायल कराना चाहते थे। यादव आखिरकार ओलंपिक से कुछ हफ्ते पहले डोप टेस्ट में फेल हो गए। दोस्तों, यादव ने दावा किया कि वह साजिश का शिकार था और 17 साल के एक युवा पहलवान पर उसके भोजन से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की। वह मामला अनसुलझा रहता है। दोस्तों, फिर 2018 में सुशील कुमार ने एक बार फिर खुद को एक दलदल में फंसा हुआ पाया, जब एक बुरे स्वभाव वाले मुकाबले के बाद सुशील के प्रतिद्वंदी परवीन राणा और उनके भाई पर लोगों के एक समूह ने हमला किया, जो उन्होंने कहा कि ओलंपिक पदक विजेता के समर्थक थे। राणा और उनके भाई को अस्पताल में इलाज की आवश्यकता पड़ी और सुशील कुमार और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, सुशील कुमार छत्रसाल स्टेडियम हाथापाई की घटना के आरोपियों में से एक हैं, जहां 4 मई को पूर्व जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन सागर राणा की मौत हो गई थी। हाथापाई की रात से ही फरार सुशील कुमार उस घटना में शामिल बताया जा रहा है, जहां पहलवानों के 2 गुटों ने कथित तौर पर एक दूसरे पर गोलियां चलाई थी, जिसमें कई घायल हो गए थे और 23 वर्षीय सागर राणा की मौत हो गई थी। घटना के बाद सुशील कुमार के खिलाफ हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों, इस बीच दिल्ली पुलिस ने 17 मई को कहा कि वे 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। पुलिस ने यह भी कहा कि 50,000 रुपये की राशि उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो इसी मामले में एक आरोपी अजय के बारे में जानकारी देंगे। ये दोनों फिलहाल फरार हैं और शनिवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने स्टार पहलवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। दोस्तों, मामले में नवीनतम विकास के अनुसार नई दिल्ली में रोहिणी कोर्ट 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका
जो कि 18 मई को इस कोर्ट द्वारा जो रिजेक्ट कर दी गई, मतलब खारिज कर दी गई। दोस्तों अब आगे देखना है कि क्या होता है। बेशक मामले की जांच चल रही है और सुशील की संलिप्तता को अदालत में साबित करने की जरूरत है, अन्यथा साबित होने तक वह निर्दोष रहता है। दोस्तों लेकिन सागर की मृत्यु और सुशील के लापता होने की घटनाओं ने पहले ही सजाए गए पहलवान की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग इस पूरे मामले के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं, हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।